सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सीजेपी दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी के आप मेंबर्स बन चुके हैं और मैक्सिमम आप मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 4 से 5 दिन में ये 20 लाख से अधिक मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स पार कर चुकी है। और इतना अमाउंट बीजेपी, कांग्रेस यह सब मिल के पिछले 10 साल में भी जमा नहीं कर पाए। तकरीबन देखा जाए इंस्टाग्राम जो है वह 10 साल से ठीक ठाक चल रहा है, 2015-16 के आसपास से जो जनहित में चल रहा है। और यह तीनों अगर आप जोड़ दो, सीजेपी, बीजेपी, आईएनसी, और इन इसी बेसिस पे जब आप फॉलोवर्स के बेसिस पे समझ रहे हो कि बहुत लार्जेस्ट बड़ा पार्टी है, तो लार्जेस्ट पार्टी भाई मोदी जी की अकेली अगर पार्टी हो जाए मोदी जी के नाम से, मोदी जी जनता पार्टी, उनका 100 मिलियन फॉलोवर्स है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन इंडिया इफ यू थिंक कि पार्टी के नाम पे इलेक्शन जीता जाता है या पार्टी के नाम पे चुनाव जीता जाता है, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। इंडिया में पर्सनैलिटी कल्ट चलता है। आपके लिए जीता जागता उदाहरण अभी विजय थलापति जी हैं, जो कि तमिलनाडु में महज 2 साल के अंदर, 20 से 22 महीने के अंदर वह सीएम बन गए। कौन सी पार्टी थी उनके, कितने फॉलोवर्स थे, कितने लोग जानते थे? द ओनली रीजन ही वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टी, उनके नाम से उनकी पार्टी जाना जाती थी, ना कि उनकी हस्ती थी उस पार्टी से। ठीक उसी तरह अभी जो मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी इटसेल्फ इज ए पर्सनैलिटी। जो बीजेपी जितना भी चुनाव जीतती है, जैसा आप लोग सोच रहे हो कि यह बीजेपी है, गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है, आप बिल्कुल उस 8.9 या करीब 9 मिलियन फॉलोवर्स को मत देखिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी भी इंडिया में हर कोई इंस्टाग्राम यूजर नहीं करता है। हम आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, तो वी पीपल थिंक इंस्टाग्राम पे ही चुनाव होते हैं, इंस्टाग्राम पे ही वोटिंग होती है, इंस्टाग्राम पे ही पोलिंग होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। वोट कंप्लीटली अलग होता है। अनफॉर्चुनेटली नेता जो होते हैं इंडिया में खासकर, चुनाव जीतते ही हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो जीते चुनाव, फिर अगला चुनाव लड़ने की वो तैयारी करेंगे। अभी बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी पूरी आईटी सेल अच्छा काम की। जो जो भी उनकी टीम है, जो भी उनकी शाखा रही है, एबीवीपी, स्टूडेंट विंग है, आरएसएस है, सोशल वर्कर ग्रुप है, वह काफी अच्छी काम की, नो डाउट। अब अगला चुनाव 2027 में यूपी में है। अब ये सारे टीम जो है, स्टार कैंपेनर इंक्लूडिंग मोदी जी, इंक्लूडिंग योगी जी, वो सब लगेंगे 27 के चुनाव पे। फिर आपका 28 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 29 में आपका आम चुनाव है। तो इंडिया में कुल मिलाकर चुनाव लड़ा ही जाता है कि आगे हम और चुनाव लड़ें, तो आपको काम करने का कहां से मौका मिलेगा? सो इट वॉज अ काइंड ऑफ सेटेरिकल पार्टी, इट वॉज जस्ट ऑनलाइन पार्टी। सीजेपी कल हो सकता है 20 है 50 मिलियन भी फॉलोवर पहुंच जाए, बट इंडिया में पार्टी करना, चुनाव चिन्ह लेना, और कोई भी आप ये सोचो ना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी पार्टी हैं, जदयू हैं, राजद हैं, कोई कॉकरोच छाप और टट्टी छाप कोई क्यों रखेगा भाई? अपना जो चुनाव चिन्ह है वो क्यों रखेगा? एक ठीक है, जस्टिस सूर्या जी का जो आया था 4 दिन पहले स्टेटमेंट, वो कॉकरोच बोले थे, जो आज के दिन ठगी कर रहे हैं, बहुत सारे एडवोकेट बन गए हैं, बहुत सारे बस काला कुर्ता पहन के बैठ जा रहे हैं, और कोई भी वो जस्टिस में कुछ उस तरह का अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, और अपना किसी तरह बार काउंसिल से बिजनेस चला रहे हैं। सो डायरेक्टली ही वाज सेइंग, इनडायरेक्टली ही वाज सेइंग टू देम, बट वो क्या समझ ले कि वो युवा को कह रहे हैं। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया, और इस बात को लेकर हमें काफी गंभीर नहीं होना चाहिए कि बिहार में, यूपी में, या जो भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यहां पर सिर्फ पार्टी नाम कर देने से आप चुनाव जीत जाओगे। नहीं, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र, साम दाम दंड भेद, फाइनेंस, बहुत तरह की जरूरत पड़ती है। और भारत का जो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वह कंप्लीटली अलग है। आप यूएस में बैठ के, यूके में बैठ के सिर्फ ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे आप तो जीत गए, फिर अपना प्रधानमंत्री बना लीजिए ना। 20 मिलियन है, जो कि शायद 2 दिन में आप इंक्लूडिंग कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला के भी उतने नहीं पहुंच पाएंगे। अपना बना लीजिए प्रधानमंत्री। इट्स वेल, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, राइट? फिर भी आप अभी अगर तेलंगाना में है तो आपके लिए रेवंत रेड्डी जी सरकार है, बिहार में तो सम्राट चौधरी की सरकार है, यूपी में तो फिर भी योगी जी का सरकार है। तो क्यों नहीं सरकार बदल रही है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या भूखमरी खत्म हो गई? शिक्षा व्यवस्था सुधर गया? हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो गया? नो। तो ये हम आप चेंज कर सकते हैं। यह स्टार्ट होगी सिविक सेंस से, यह स्टार्ट होगी म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, यह स्टार्ट होगी लोगों में जागरूकता से। बेसिक चीजें, इन्वायरमेंट का, पॉल्यूशन का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, रफनेस नहीं रखेंगे बातों में। बेसिक बेसिक चीजों से यह स्टार्ट हो सकती है। एंड एजुकेशन कैन नॉट बी द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेचर। जैसा कि आपने देखा अभी जो केस हुआ है एमपी में, ट्विसा शर्मा के ससुराल में क्या हुआ, जिस तरह से उनपे हत्या का आरोप लगाया गया। उनकी जो सासू माँ थी, सी वॉज ए रिटायर्ड जज, स्टिल अब देखिए किस तरह से उनको पापड़ बेलना पड़ेगा।
तो ये मत समझिए कि कोई पढ़ा लिखा इंसान और बहुत बड़ा स्टेचर का है तो वह समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है, नहीं, वह कभी कभी अभिशाप भी हो सकता है, जो हम ये देख रहे हैं। सो यू शुड नेवर थिंक कि अगर कोई बहुत बड़ा पार्टी बना दिया है ऑनलाइन, ये पार्टी है नहीं, एक सटायर है, समझिए चीजों को। सीजेपी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, मगरमच्छ जनता पार्टी, मेढक जनता पार्टी, बिल्ली जनता पार्टी, ये सब नाम रख देने से अट्रैक्ट करता है युवा को, और युवा उसको पॉजिटिवली लेके फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इट इज गुड इफ इट इज going to change the entire nation's that spectrum and nation's that wave, it will be really a great for everyone. And I believe personally जो है किसी एक आदमी को आपको भगवान नहीं बनाना चाहिए। अब जो लोग राघव चड्ढा के फैन फॉलोइंग में थे, अब देखिए राघव चड्ढा अब तो बीजेपी के हैं और वही लोग बीजेपी को नफरत करते थे। अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स। तो कभी भी पर्सनैलिटी कल्ट में आकर आप अपने आप को मत खो दीजिए। आपस में लड़ रहे हैं, पिताजी आपके कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, माताजी को वो राघव चड्ढा पसंद है क्योंकि वो केजरीवाल पार्टी में था, अब वो छोड़ के चला गया है। इट्स ए कंप्लीट मेस। यह देखिए आपके लिए कौन काम करेगा, आने वाले जनरेशन के लिए कौन काम करेगा, सस्टेनेबिलिटी पे कौन काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे कौन काम करेगा, और चीजें किस तरह से धीरे धीरे हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहां काम हो रही है। वी नीड टू टॉक ऑफ। अनफॉर्चुनेटली वी हैव 150 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू अपीज एवरीवन। तो वहां कहां से अपीजमेंट मिलेगा? वो अपीजमेंट मिलेगा आपके इमोशनल सपोर्ट से। जहां कहीं भी नेगेटिविटी दिखा, जहां कहीं भी लगा कि हाँ ये सरकार को गाली देने वाला काम है, चलो इसको फॉलो कर लो, कंप्लीटली वो बोल रहे हैं, गोदी मीडिया बोल रहे हैं, हमारा सब्सक्राइबर, हमारा फॉलोवर्स इससे ऊपर हो गया, मींस कंप्लीटली वो एंटी बीजेपी काम कर रही है, और उसको आपको मजा आ रहा है क्योंकि आप युवा हैं। आधे से ज्यादा युवा तो वोट नहीं करते हैं, आप ऑलरेडी माइग्रेटेड हैं। आप बिहार में हैं तो दिल्ली में काम कर रहे होंगे, यूपी में है तो मुंबई में काम कर रहे होंगे, हैदराबाद में काम कर रहे होंगे, आपको वोट देना है नहीं। थोड़े शिक्षित लोग यह लाजमी है कि हल्का लेफ्ट लीनिंग हो जाते हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज बाय हार्ट वी ऑल आर ऑलमोस्ट सोशलिस्ट, बाय माइंड दो वी आर कैपिटलिस्ट, राइट। तो आई थिंक ये बीजेपी, आईएनसी, मोदी जी, इन सब के चक्कर में ना पड़े। वी शुड टॉक ऑफ आवर सेल्फ, वी शुड टॉक ऑफ कंट्रीब्यूटिंग आवर सेल्फ इन द सोसाइटी, एंड दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड, आई थिंक। तो यह एक मेरा छोटा सा टिप्पणी था। आई होप कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गया होगा ये थी क्या चीजें। अगर यह चीजें और भी बूम चली तो 1-2 दिन में मैं इस पे और छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करूंगा। इनका हिस्ट्री पता है, यूएसए यूके में बैठ के ये 2-3 लोग हैं, वह पार्टी चला रहे हैं, ऑनलाइन मूवमेंट है, जब चाहे तब कभी भी मेटा से कह के मोदी जी यूं ही इसका फॉलोवर्स हटवा देंगे, इट्स सिंपल। लेकिन जो लोगों के दिल में बैठा हुआ है बीजेपी, कांग्रेस, आप क्या इसको आप हटा दोगे? सोशल मीडिया आज ना, आप कोविड के बाद से वायरलिटी के फेज में चल रहे हो, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी तो चुनाव होते थे, तब भी तो पार्टी पॉलिटिक्स होती थी। अगर उस स्थिति में रखा जाए तो आपके पास कॉकरोच जनता पार्टी होती ही नहीं, थिंक ऑफ। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सेंसिटिव होनी है एंड टॉक ऑफ रियलिटी। चलिए, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि कल हो के आप प्रेसिडेंट बने कॉकरोच जनता पार्टी का। चलो, टेक केयर।